चलो अब अंग्रेजी पढ़ते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है। ये लेखक की दादी की सच्ची कहानी है। उनकी दादी एक बूढ़ी महिला थी, झुर्रियों वाले चेहरे के साथ। इतनी सुंदर नहीं थी, हालांकि सुंदर नहीं थी, लेकिन लेखक की धारणा के अनुसार वो सुंदर थी। लेखक की दादी अत्यंत धार्मिक महिला थी और बहुत ही दयालु भी। वो पवित्रता और मन की शांति का प्रतीक थी, जिसे शुद्ध श्वेत शांति के विस्तार के रूप में बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है। खुशवंत सिंह ने अपनी दादी का एक दिल छू लेने वाला कलम चित्र बनाया है, जिनसे वो प्यार करते थे और उनकी प्रशंसा भी करते थे। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में लिखा है, लेखक और उसकी दादी के बीच एक खूबसूरत संबंध था और वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये कहानी बताती है कि एक पोते और उसकी दादी के बीच का रिश्ता कितना खूबसूरत हो सकता है। हमारे पास विषय है मासूमियत का, दोस्ती का, प्यार का, जुड़ाव का, दया का, स्वार्थ का, निस्वार्थता का, सम्मान का और स्वीकृति का। जब गोरैया उनकी मृत्यु पर शोक मनाती है, तो ये दर्शाता है कि करुणा दुनिया को कैसे बदल देती है। उन्होंने किसी को परेशान नहीं किया और वो अपनी दिनचर्या के प्रति बहुत ही दृढ़ थी। हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि दादी का जीवन शांति और करुणा से भरा हुआ था। यहाँ पर सहानुभूति कैसे आ रही है? ये कहानी हमारे बुजुर्ग द्वारा महसूस की गई सहचर्य और मित्रता की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। यह ये भी दर्शाता है कि प्रेम और भावना का अनुभव न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी भी करते हैं। बूढ़ी दादी द्वारा पशु पक्षियों तक के प्रति दिखाई गई सहानुभूति जीवन में प्रेम और करुणा को प्रकट करती है। हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच सच्चे रिश्ते में जो मूलभूत भावना बंधन की भूमिका निभाती है, वो है सहानुभूति। जब हमें दूसरों के दर्द का एहसास उनके स्पष्ट रूप से स्पष्ट हुए बिना होता है, तब हम वास्तव में सहानुभूतिशील होते हैं। विशेष रूप से पहली और तीसरी पीढ़ी के बीच का ये रिश्ता, जैसा कि खुशवंत सिंह और उनकी दादी के मामले में था, ये मूल्य अर्जित करने के लिए एक दुर्लभ भावना है। अब प्रयत्न कर सकते हैं दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने का। धन्यवाद।